नीति वचन 9 अध्याय बाइबल का एक अनमोल भाग है जो हमें दो अलग अलग जीवन मार्गों का चुनाव करने की चुनौती देता है। एक और है ज्ञान का मार्ग जो जीवन और आशीष की ओर ले जाता है, और दूसरी ओर है मूर्खता का मार्ग जो पाप और विनाश की ओर ले जाता है। यह अध्याय हमें परमेश्वर से भय और उसके ज्ञान में चलना कितना आवश्यक है इस बात पर जोर देता है। नीति वचन 9 अध्याय हमें एक महत्वपूर्ण चुनाव करने के लिए उसके सामने खड़ा करता है कि हम क्या चुनना चाहते हैं। क्या हम ज्ञान की ओर चलेंगे जो जीवन और आशीष लेकर आता है, या हम मूर्खता की ओर आकर्षित होकर पाप और विनाश की राह चुनेंगे। सच्चा ज्ञान केवल परमेश्वर में है। जो उसके भय को मानता है वही स्थिर और आशीषित जीवन को जीता है। जब हम और आप नीति वचन 9 अध्याय के पहले पद से लेके 6वें पद को पढ़ेंगे तो यहां पर हम इस बात को देखते हैं जो हमने कल भी 8वें अध्याय में देखा था कि बुद्धि को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है, ज्ञान को एक स्त्री के रूप में प्रदर्शित किया गया है जिसने अपना घर बनाया और 7 खंबे गाड़े हैं। यह मजबूती, परिपूर्णता और स्थिरता का प्रतीक है। ज्ञान सबको बुलाता है, हे भोलो इधर आओ। ऐसा वचन जब हम पढ़ते हैं तो इन बातों को हम देखते हैं। जो उसकी ओर आता है और उसकी आवाज को सुनता है, उस ज्ञान और बुद्धि की आवाज को सुनता है, उसे जीवन और संतोष मिलता है। आत्मिक सच्चाई यह है कि परमेश्वर का ज्ञान जीवन का आधार है। यदि हम परमेश्वर के ज्ञान को, उसकी बुद्धि और समझ की प्राप्ति में अपने जीवन को लगाते हैं तो वो परमेश्वर मुझे और आपको एक सही मार्ग को प्रदर्शित करता है। इसी अध्याय के 7 से 12वें पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर सुधार और शिक्षा के बारे में एक पद हमें देखने को मिलता है जहां पर दर्शाया गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति शिक्षा और सुधार को स्वीकार करता है। जब आप पद 7 से पढ़ेंगे तो वचन कहता है, जो ठट्टा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वो कलंकित होता है। ठट्ठा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। तो जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो यहां पर हम एक सुधार की बात को देखते हैं, एक ऐसी भूमिका जिसमें सुधार और शिक्षा की बात है। और बताया गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति शिक्षा और सुधार को स्वीकार करता है। वो उन बातों को अपने जीवन में ग्रहण करता है कि क्या सही है, क्या गलत, जैसा कि अभी वचन में हमने पढ़ा। जबकि ठट्टा करने वाला, उपहास करने वाला उसे अस्वीकार कर देता है, अर्थात वो उन ज्ञान की बातों को, शिक्षा की बातों को अनसुना कर देता है। पद 10 में लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। ये वचन मुझको और आपको ये सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है। और इस बात की आत्मिक सच्चाई यह है कि नम्रता और सीखने की भावना ही व्यक्ति को महान बनाती। अगर हम अपने जीवन में महान बनना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है कि मुझे और आपको अपने जीवन में नम्रता को स्वीकार करना है और सीखने की भावना अपने जीवन में निरंतर बनाए रखना है। जो परमेश्वर का भय मानते हैं वही सच्चे अर्थ में बुद्धिमान है। 13 से 18वें पद को अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि मूर्खता रूपी स्त्री बकबक करने वाली है, वह तो भोली है और कुछ नहीं जानती। वह अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्थानों में अपने आसन पर बैठी हुई है। जब इस वचन को आप पढ़ेंगे तो यहां पर इस बात को दर्शाया गया है, जब आप 13 से 18वें पद को पढ़ते हैं तो यह बात प्रदर्शित की जाती है कि उसी प्रकार से जैसे बुद्धिमान स्त्री के बारे में वर्णन किया गया है, वैसे मूर्खतापूर्ण स्त्री का भी बुलावा है। मूर्खता भी ज्ञान की तरह आवाज लगाती है, परंतु उसका बुलावा धोखा और विनाश से भरा हुआ है। वह कहती है, चोरी का जल मीठा है, यानी पाप शुरू में बहुत आकर्षक लगता है, बहुत मीठा और मन भावना लगता है, परंतु उसका अंत मृत्यु ही है। उसका जो प्रतिफल है वो मृत्यु है। पाप हमेशा हमें शुरुआत में आनंद देता है, लेकिन उसका अंत दुख और विनाश और नाश की तरफ ही हमको लेकर जाता है। जब हम नीति वचन 9 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो हम एक महत्वपूर्ण चुनाव के सामने अपने आप को खड़ा हुआ पाते हैं। या नीति वचन 9 अध्याय मुझे एक महत्वपूर्ण चुनाव के सामने खड़ा करता है। क्या हम ज्ञान की ओर चलेंगे जो जीवन और आशीष लाता है, या हम मूर्खता की ओर आकर्षित होकर पाप और विनाश की राह चुनेंगे। सच्चा ज्ञान केवल परमेश्वर में है। जो भय को मानता है वही स्थिर और आशीषित जीवन को जीता है। आज कितने हैं जो ज्ञान को, सच्चाई को ठुकरा देते हैं और ठट्टों में उन बातों को उड़ा देते हैं। चुनाव मेरे और आपके हाथ में है।
परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।